लाल मिर्च फेंकने के बाद, बैरिकेड तोड़ने के बाद, प्रतिबंधित स्थान पर हुड़दंग करने के बाद भी पुलिस ने हल्के फुल्के लाठीचार्ज किए और वाटर कैनन किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हुड़दंग किया पहले? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, आप देखेंगे तो सड़क से सदन तक, जब जो विधानसभा चलने नहीं दे रहे हैं, जो सदन में हंगामा, सदन में कुर्सी फेंकना, सदन में माइक तोड़ना, जब सदन में ऐसा करते होंगे तो सड़क पे क्या करते होंगे, ये सहज अनुमान का विषय है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत के बाद सियासी बवंडर मचा हुआ है। लगातार बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार हैं। सर, जिस तरह से कल बीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, अचानक क्या हुआ ऐसा कि लाठीचार्ज हो गया और कार्यकर्ता की मौत हो गई? सबसे पहले कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे भाजपा का हो, जदयू का हो या राजद का हो। उस कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह जी के मौत से हम मर्माहत हैं, हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और हम बहुत पीड़ादायक हैं, हम दुखी हैं। लेकिन भाजपा को भी सोचना चाहिए अपने कार्यकर्ता के जो मौत पर उस तरह से राजनीति न करें। लाश से राजनीति एक अच्छी बात नहीं है। ये एक अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा के लिए ये उचित नहीं है। और देखिए, भाजपा का अगर देखेंगे तो नेगेटिव एंड प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स लगातार चल रहा है, सड़क से लेकर सदन तक। सदन में जनउपयोगी मामले पर वो चर्चा नहीं करते। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सदन में आप चर्चा करते हैं, जिससे प्रदेश की दशा और दिशा तय होती है। महत्वपूर्ण मुद्दे थे, चर्चा नहीं किया। सदन में कुर्सियां फेंकी, हंगामे किया, पीठासीन पदाधिकारी से उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात किया, वहाँ भी नेगेटिव पॉलिटिक्स किया। और ये विधानसभा मार्च की बात जो है, सभी पता है, भाजपा हमारे साथ सत्ता में वर्षों से थे और भाजपा को पता है कि प्रदर्शन करने के लिए डाक बंगला प्रतिबंधित क्षेत्र है। और ख़ासकर विधानसभा के सत्र में, जबकि शहर की चाक चौबंद सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उस वक़्त वहाँ पे आप मार्च निकाल रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, आप लाल मिर्च पाउडर पुलिस को दे रहे हैं। पुलिस प्रवोक होकर भी हल्की फुल्की लाठीचार्ज की। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक ऊपर से आदेश आया और पुलिस लाठीचार्ज कर दी। देखिए, भाजपा नेता आजकल मनोहर कहानियाँ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, एक उपन्यास पढ़ के वैसे फिट इन करते हैं। सच्चाई तो ये है कि जिला प्रशासन का विज्ञप्ति आ गया। इनकी सभा होनी थी गांधी मैदान में। जिस इलाका में ये कांड कहा जाता है, वहाँ इनको आना ही नहीं था, उनको परमिशन नहीं था, वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ आए कैसे? तो ये कहते हैं हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जहाँ प्रदर्शन की आपको परमिशन नहीं है, वो इलाका प्रतिबंधित क्षेत्र में है, वहाँ आपके आने का कोई औचित्य नहीं है। ये अपने आप में प्रोवोकेशन है। और जब एक झूठ बोल रहे हैं तो बाकी भी झूठ का कोई बात। देखिए, आज के ज़माने में आप कैमरामैन लोग हर जगह होते हैं, सबका फुटेज है। इसके बाद भी अगर भाजपा वाले ये चार्ज लगाते हैं कि पुलिस ने कुछ ज्यादती की है, तो सरकार गंभीरता से लेगी, उस फुटेज से इंक्वायरी करेगी। अगर किसी ने ज्यादती की है तो उसको तो वो ऐसी बात होगी। लेकिन इस केस में जिला प्रशासन का आ गया है कि भाजपा जब एक मौत से राजनीति कर सकती है। देखिए, उनकी तो मौत आखिर मौत कैसे हुई? आप डॉक्टर भी हैं और जदयू के प्रवक्ता भी हैं, आप इस पर बेहतर बता सकते हैं। जो कार्यकर्ता शामिल होने आता है और कुछ देर के बाद ये खबर आती है कि विजय सिंह की मौत हो जाती है, तो मौत आखिर क्यों हुई? देखिए, पहले मैंने कह दिया मौत दुखद है। अब मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पे जिला प्रशासन ने बताया, जो फुटेज है वो फुटेज बताता है कि लाठीचार्ज के एरिया में विजय सिंह जी गए ही नहीं। उनके साथ जो रहने वाले थे भाजपा के कार्यकर्ता, कोई चंद्रवंशी हैं, उन्होंने ये बताया कि वहाँ गए ही नहीं थे। किसी कारणवश, गर्मी भी ज़्यादा है, किसी कारणवश उनकी तबीयत ख़राब हो गई। लोग उनको इलाज कराने के लिए ले गए तारा हॉस्पिटल। वहाँ पता नहीं तारा हॉस्पिटल में इलाज पूरा नहीं करा के पीएमसीएच गए, उनकी दुखद मौत हो गई। तो ये किस कारण का पता तो पोस्टमार्टम का होगा। लेकिन कारण जानने के पहले ही भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस पर इतनी बड़ी तमाशा करना, यही आरोप तो वो लोग आप पर लगा रहे हैं कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है और आप लोग घोषणा कर रहे हैं कि मौत ऐसे ही हो गई। उन लोगों का कहना है। देखिए, हमने कभी घोषणा नहीं की। हमने कहा कि भाई आधिकारिक कारण
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो देरी होती है उतनी हो रही है, अनावश्यक देरी की बात नहीं है। और ये तो स्पष्ट है सीसीटीवी फुटेज से कि विजय सिंह जी लाठी चार्ज के स्थल पर गए ही नहीं, वहाँ थे ही नहीं, इसलिए लाठी चार्ज से उनकी मौत का कोई लेना देना तो है नहीं प्रारंभिक तौर पे। फिर भी कारण स्पष्ट होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। इसके बिना रिपोर्ट आते ही भाजपा के नेता इतने शोर शराबा से कर रहे हैं मानो वो अपने कार्यकर्ता की मौत पर दुख से ज़्यादा उसको राजनीतिक रूप से उसको कैश करना चाहते हैं। वो तो इसे शहादत बता रहे हैं। देखिए, वो अपने कार्यकर्ता को जो बताएं उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, शहादत बता सकते हैं, उनका अपना इमोशंस है, उनके इमोशंस के, उनके सेंटिमेंट्स का हम क्या खंडन करें। लेकिन जिस कदर इस मौत पर वो राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र को एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जो लोकतंत्र में वैसा हेल्दी ट्रेडिशन हटा करके इस लाशों की राजनीति करना और राजनीतिक रोटी सेकना जहर की खेती पर, यह कहीं ना कहीं उचित नहीं है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। निहत्थे सांसद पर और माननीय विधायकों पर लगातार पुलिस लाठी चटका रही थी, लगातार उनकी पिटाई हो रही थी, बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैंने कहा ना, ये तो स्पष्ट है कि भाजपा नेगेटिव और प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ भी नेगेटिव प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स के बाद भी जिला प्रशासन, जिला शस्त्र ने हल्की फुल्की लाठीचार्ज की है। अब हल्के फुल्के लाठीचार्ज में उनको चोट कैसे लगी, आज के ज़माना में सारा कुछ तो रिकॉर्डेड रहता है, वो मालूम चल जाएगा। और किसी ने जाति अगर की है तो पता चल जाएगा कौन है, और कानून अपना काम करेगा, कार्रवाई होगी। वैसे कानून अपना काम करेगा अगर किसी ने कोई जाति की है तो। लेकिन जहाँ तक जानकारी प्राप्त है, जिला प्रशासन की विज्ञप्ति का सवाल है, तो उनके विज्ञप्ति में है कि बहुत प्रोवोक करने के बाद, लाल मिर्च फेंकने के बाद, बैरिकेड तोड़ने के बाद, प्रतिबंधित स्थान पर हुड़दंग करने के बाद भी पुलिस ने हल्के फुल्के लाठीचार्ज किए और वाटर कैनन किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हुड़दंग किया पहले? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, आप देखेंगे तो सड़क से सदन तक जब जो विधानसभा चलने नहीं दे रहे हैं, जो कि सरकार के और हमारे करदाताओं के इतने पैसे लगते हैं, उसमें एक सेशन में कितने करोड़ रुपए लगते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। उस करोड़ रुपए को पानी में फेंकने के लिए अपनी नकारात्मक राजनीति का परिचय देके सदन में हंगामा, सदन में कुर्सी फेंकना, सदन में माइक तोड़ना, जब सदन में ऐसा करते होंगे तो सड़क पे क्या करते होंगे, ये सहज अनुमान का विषय है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी अपने कार्यकर्ता की मौत पर मातम मना रही है, तो वही दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी भी बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।